दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। और जैसे आपको पता ही है कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि इससे जो आपका एग्ज़ाम है, खासकर पुलिस भर्ती का है, जो इसको लेके क्या है, आपने थंबनेल देखा ही होगा। उसमें पुलिस भर्ती को लेके जो कांस्टेबल की भर्ती है ना, उसमें एज का जो मामला चला था, उस एज के मामले को लेके क्या है, ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये जो वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये छोटी सी खबर है, बहुत छोटी खबर है, लेकिन बहुत सारे उत्तराखंड के जो बेरोज़गार हैं, जिनका ख्वाब पुलिस की वर्दी पहनना था और जो चाहते थे कि हम पुलिस में भर्ती हो जाएं, ठीक है ना, उनके लिए सबसे अच्छी खबर है। भले देखो, भले ही इस खबर में बहुत इतना बड़ा कोई खुलासा नहीं है और ये भविष्य के गर्भ में है कि आने वाली 25 तारीख को क्या होगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी उम्मीद कर सकते हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें किसी नेता ने नहीं कहा है, इसमें जो बात कही गई है वो कही गई है कोर्ट के द्वारा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे में एक उम्मीद बढ़ जाती है कि मैं भी क्या है, हमारा क्या है, जो एक तरह से मतलब हो सकता है कि हम लोग एग्ज़ाम दे सकें या फिर आप लोगों को मौका मिल जाए, जो लोग नहीं कर पाए। जिनका फिजिकल हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई। बाकी जो 2000 पदों के लिए अन्य बच्चे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी मौका मिलेगा। तो जो रह गए होंगे वो बच्चे उसमें फॉर्म भरेंगे और उनको मौका मिलेगा। अगर ये मामला क्या है जाता है और आगे जाके क्या है 25 तारीख को जो भी सुनवाई होगी उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें होना क्या है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट इसमें 100% ये करेगा, लेकिन सिर्फ कुछ बातें जिसके कारण आप ये उम्मीद कर सकते हो 99% कि पुलिस भर्ती में आपको क्या है, टाइम यानी आपको एज का बेनिफिट मिल सकता है। तो वो लाइन क्या है, वो लाइन यहाँ पर जो लिखी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें एक सेकेंड है, ये देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस में 2000 रिक्त पदों में चल रही भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट के पास समय कम होने के कारण इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि निश्चित की गई है। ठीक है, तो अब एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह माना कि युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उन्हें पुलिस भर्ती के लिए, मतलब ये कोर्ट ने माना है, ठीक है, कोर्ट ने यह माना, ठीक है, ये लाइन जो यहाँ पे लिखी है, कोर्ट ने यह माना, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो ऐसे नहीं लिखी रही। कोर्ट का स्टेटमेंट क्या है, कोर्ट ने यह माना का मतलब क्या है, कोर्ट का स्टेटमेंट है कि युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उन्हें पुलिस भर्ती के लिए 2 साल का समय दिया जाना चाहिए। ये कोर्ट का अपना स्टेटमेंट है। हालांकि कोर्ट इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा, तो इस मामले को लेकर वो फाइनल क्या है, डिसीजन करेगा। ठीक है, ये भी हमें पता है कि यहाँ से क्या है, शासन से आदेश हो चुका कि क्या एज नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। अब एज नहीं बढ़ेगी तो आगे जाके शासन को क्या है, जो 27 के चुनाव हैं उसमें क्या है, आपको देखना है कि आपको क्या है, किस प्रकार की सरकार जाए जो युवाओं की बात सुने न सुने। आपको पता है हम लोगों को उसमें क्या है, जो हमारा बेरोजगार संघ है इसको भी क्या है, लास्ट टाइम कई बार क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, हमें मतलब आंदोलन के दौरान बच्चों की पिटाई की गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो खैर जो भी होगा उसमें वो बेहतर होगा, जैसे भी रहेगा। इसमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के पक्ष में, कोर्ट के हिसाब से क्या चीज़ें हो जो हम चाहते हैं हमेशा। ठीक है ना। बस इसमें यह 25 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी, जबकि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक सेकेंड है, ये लाइन, हाँ, पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी कि जो चयन प्रक्रिया जो फिजिकल जो आपका हुआ है वो चलता रहेगा, जिनका फिजिकल क्लियर हो गया वो आपकी तैयारी करते रहें, लेकिन अंतिम परिणाम पर कोर्ट ने आदेश के बगैर घोषित नहीं, लेकिन अंतिम परिणाम ना दिया जाए। ठीक है ना। तो उम्र में छूट मांगी गई थी, ठीक है, उम्र में छूट मांगी गई थी, आयु सीमा अधिक होगी, क्योंकि अब देखो उसमें जो रोशन सिंह का नाम आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। रोशन सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस में भर्ती नहीं होने के कारण उम्र निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो गई है, उन्होंने उम्र में छूट मांगी है। ठीक है ना। तो इसमें क्या बेसिकली क्या है, 4 से 5 मामले क्या हैं। एक तो लास्ट टाइम जो हमारे यूकेएसएससी के जो चेयरमैन हैं मातुलिया जी, उन्होंने भी कहा था कि अगर सरकार या शासन 2 साल का बेनिफिट भी देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे भर्ती कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सरकार को, शासन को क्या लगता है कि अगर हम 2 साल और बढ़ाएंगे तो पुलिस कांस्टेबल में क्या हो जाएगा, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनकी सैलरी कहाँ से देंगे, ये कहाँ से देंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में बजट को एकदम से क्या है, दुगना तिगुना कर दिया है। तो आपको इतना पैसा दिया जा रहा है। इस बार का जो बजट है वो लगभग 1 लाख करोड़ का है।
ठीक है। उत्तराखंड का बजट है 1 लाख करोड़ का है। तो 1 लाख करोड़ का बजट आप समझ सकते हो कि अगर 1 लाख करोड़ का बजट आ रहा है, वो पैसा कहाँ खर्च होगा, कैसा खर्च होगा, उसके बारे में आपको समझ सकते हो। निश्चित है आप नई नई पद भरने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में भी क्या है, विदिन 1 या 2 ईयर क्या होगा, यहाँ पर क्या कुंभ, अर्ध कुंभ किया जाएगा, इसमें वो भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड में क्या है, पीएसी की बहुत ज़्यादा कमी है, ये सभी जानते हैं। अखबारों में आए दिन आता रहता है कि पुलिस की क्या है, काफ़ी कमी है। तो निश्चित है इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या है, सरकार को क्या है, शासन को अपना क्या है, चीज़ें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट भी चाह रहा है कि क्या है, 2 साल का समय दिया जाना चाहिए। तो इसलिए आप जितने भी लोग हैं एक उम्मीद बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों जो ये आप लोग जो फॉर्म भर नहीं पाए, ठीक है ना, अगर आप लोग अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे कि यार उम्र बढ़ जाए, क्योंकि अखबार में भी आ गया है, वीडियो में भी यही बोला जा रहा है, तो जब आप सब लोग एक साथ एक एनर्जी के साथ अच्छे से बोलेंगे या अच्छे से एक मैनिफेस्ट करेंगे कि भाई मतलब एज बढ़ जाए, 2 साल का एज बढ़ जाए, बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाए, तो पूरी प्रॉबिलिटी है कि ये 2 साल के एज का बेनिफिट मिल जाएगा। और 2 साल का जब बेनिफिट मिलेगा उसके बाद क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि आप पता देखो उत्तराखंड में भर्तियां आती नहीं है, 21 की भर्ती 24 में खत्म हो रही और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 25 तक रिजल्ट नहीं आया दरोगा का, ठीक है ना। तो लगा लो 21 से लेकर 25 तक लगातार 4-5 साल में एक भर्ती करा पा रहे हैं। तो आप खुद सोचो कितना विवादित राज्य में कार्रवाई होती है ना। तो इसलिए आपको क्या है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव रह के क्या है, इसके बारे में अच्छे से काम करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं आगे वाले टाइम में क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।